बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। DPO हाफिजाबाद राय मजहर इकबाल जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ सरगर्म। डाकुओं और चोरों से बरामद होने वाला 2 करोड़ रुपए का सामान मालकान के हवाले कर दिया। इस हवाले से मजीद जानने के लिए चलते हैं हाफिजाबाद में स्पेशल टीवी के नुमाइंदे शफकत अली पहलवान के पास। जी शफकत, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, DPO राय मजहर इकबाल की जानिब से आज भी 2 करोड़ से ज़्यादा जो है मालियत का जो माल मसरूका वो असल मालकान के हवाले किया गया और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इस हवाले से मेरे साथ DPO राय मजहर इकबाल मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, जो कार्रवाई की गई इस वाले से आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच ब्रदर। आज के दिन 2 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी है। 56 मोटरसाइकिल गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, उसके अलावा वो क्रिमिनल्स भी पकड़े गए हैं जिन्होंने फिश फार्म में और हाउस रॉबरीज भी की हैं। पिछले 3 महीनों में देखें तो 5 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा की रिकवरी है और 60 से ज़्यादा क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं। अभी प्रोसिक्यूशन, फिर शनाख्त परेड और बाकी उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बाकी इसका सारी कार्रवाइयों का मकसद, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये कि आवाम को ये कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट देना कि हाफिजाबाद पुलिस जो है वो उनकी हिफाजत के लिए, उनकी मालो जान की हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। जी, DPO हाफिजाबाद का कहना है कि जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो जारी करके जो माल मसरूका वो बरामद करके असल मालकान के हवाले किया गया है और आइंदा अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी, पाकपतन में गैस कंप्रेसर की भरमार। गैर कानूनी कंप्रेसर के इस्तेमाल में इजाफे ने कई घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। महकमा सुई गैस के मुलाजमीन कंप्रेसर माफिया के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद से। जी तारिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकपतन और गिरदलवा में सुई गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है। महकमा सुई गैस की जानब से एक तरफ तो बहुत कम गैस छोड़ी जाती है, दूसरी जानब रही सही कसर जो है वो कंप्रेसर माफिया ने निकाल रखी है। मैं इस वक्त पाकपतन के नवाही गांव 20 HP में मौजूद हूँ जहां पर कंप्रेसर की भरमार है। इलाका मकीनों से इस हवाले से बात हुई तो इलाका मकीनों का कहना है कि हमने मुतअद्दद बार सुई गैस मुलाजमीन को कंप्रेसर माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतला किया, मगर महकमा मुलाजमीन की जानब से किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही। दूसरी जानब कंप्रेसर की भरमार होने की वजह से लोगों को खाना पकाने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कंप्रेसर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि वो 2 वक्त की जो रोटी है वो आसानी से पका कर खा सकें। जी, मानावाला में रेस्क्यू 1112 इंसानियत की खिदमत के साथ साथ जानवरों की जान बचाने में भी पेश है। इमदादी टीम के जवानों ने मानावाला के करीब कार की टक्कर से जख्मी होने वाले गीदड़ को फर्स्ट एड मुहैया करके उसकी जान बचा ली। इलाका मकीनों ने 1112 के इस इकदाम को काबिल सताइश करार दिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोइन मसूद की जिला खानेवाल आमद। उन्होंने थाना सराय सिद्धू की नई इमारत का इफ्तिताह किया। कासिम जावेद की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोइन मसूद की जिला खानेवाल आमद। DPO नईम अजीज संधू ने ASP कबीरवाला साद आफरीदी के हमरा RPO का इस्तकबाल किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान ने थाना सराय सिद्धू की नई इमारत का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली मुआयना भी किया। RPO ने थाने का रिकॉर्ड चेक किया। इस मौके पर RPO मुल्तान ने सर्कल अफसरान को कहा कि फ्रंट डेस्क को फाल बनाएं ताकि साइलिन इंसाफ के लिए एतमाद के साथ थाना में आए। फ्रंट डेस्क पर आने वाली दरखास्तें SDPO 100% चेक करे। जराइम पेशा अफराद के साथ कोई रायत न बरते। रिकॉर्ड को बर वक्त मुकम्मल करें। इस मौका पर RPO मोइन मसूद ने थाना सराय सिद्धू के सहन में पौधा भी लगाया और कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए दरख्त नागजीर हैं। वजीराबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम अज़मत कुरान रैली निकाली गई। मुकर्ररीन ने कुरान मजीद पर अमल करने को दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया करार दिया। एहसान इलाही भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं।
वजीराबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम अज़मत कुरान रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत ज़िला सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी हाफिज फरहान मनीर भट्ट, सैयद अंजर हुसैन शाह, जोनल अमीर साबर हुसैन भट्ट, साहबजादा मोहम्मद रफीक नईम, जवेद मुगल और ज़बीउल्लाह मलिक ने की। इस मौका पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कुरान मजीद पर अमल करने को दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया करार दिया और कहा कि किसी को हक नहीं पहुँचता कि वो मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाए। ऐसी जिसारत करना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। रहनुमाओं ने कहा कि 57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। उम्मत मुसलमान मुतफक्का लाहे अमल बनाकर इस्लामी शायर की तौहीन रोकने के लिए इक़दामात उठाए। लाला मूसा में सुन्नी राब्ता कौंसिल के ज़ेर एहतमाम हुर्मत कुरान रैली निकाली गई, जिसमें अल्लामा डॉक्टर नूर मोहम्मद दानिश अल कादरी, अल्लामा तारिक महमूद चिश्ती, अल्लामा शहजाद मुजद्ददी, कारी अब्दुल कय्यूम जलाली समेत चीदा चीदा उलमा और लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने अज़मत कुरान के नारे लगाए और सोए हुए हुक्मरानों की गैरत को जगाने की कोशिश की। डस्का में चुंगी नंबर 8 पर खड़े रक्शे में अचानक गैस सिलेंडर धमाके से फट गया। खातून समेत 6 मुसाफिर झुलस गए। जख्मियों को रेस्क्यू अमले ने सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यासिर मुगल की रिपोर्ट देखिए। डस्का में चुंगी नंबर 8 पर खड़े रिक्शे में अचानक गैस सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते रिक्शे को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे खातून समेत 6 मुसाफिर झुलस गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू 1122 ने सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जबकि 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। एंटी करप्शन सरगोदा ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने, धोखाधड़ी से प्लाट पर कब्जा करने और जाली मुकदमे का इंदराज करके रिश्वत वसूल करने पर थाना सिलावाली के ASI आसिम शेर को गिरफ्तार कर लिया। नदीम शहजाद रिपोर्ट कर रहे हैं। एंटी करप्शन सरगोदा की कार्रवाई। सिलावाली की रहायशी खातून की दरख्वास्त पर इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद थाना सिलावाली के ASI आसम शेर को गिरफ्तार कर लिया। निके थानेदार ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मेहनत कश खातून का 8 मरला का प्लाट हथा लिया था, जबकि उसके शोहर पर जाली मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया और 20,000 रिश्वत लेकर रिहा कर दिया। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन ने एक्शन लेते हुए इंक्वायरी की और ASI आसम शेर को गिरफ्तार कर लिया। कौम की बेटी कौम की आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। कौम की बेटी कौम की आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। है मुस्तकबिल की और सबकी है वाहिद आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए डस्का से काफिला लाहौर रवाना हो गया। काफिले की क़यादत उम्मीदवार बराए MPA मोहम्मद अफजल मंशा कर रहे हैं। डस्का रवानगी से कबल कारकुनान की मरियम नवाज के हक में नारेबाजी। नई सुबह नया आगाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। नई सुबह नया आगाज। फोर्ट अब्बास में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के MS डॉक्टर मोहम्मद वकास सरवर का कहना है कि THQ अस्पताल में तमाम मरीजों को यकसा सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अमला 24 घंटे मरीजों की देखभाल में मसरूफ है, जबकि अस्पताल के बजट को चेक एंड बैलेंस और ईमानदारी से खर्च किया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने स्पेशल TV के नुमाइंदे से बातचीत के दौरान किया। योगा सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। इस वर्जिश के करने से इंसान न सिर्फ तंदुरुस्त रहता है बल्कि कई बीमारियों से भी महफूज रहता है। हाफिजाबाद से स्पेशल TV के नुमाइंदे शफकत अली पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शफकत, तफसीलात से आगाह कीजिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिजाबाद हनीफ स्टेडियम के अंदर, जहाँ पर योगे की गेम जारी है और मेरे साथ योगे के जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस एक्सरसाइज को कैसे करते हैं और इसके क्या फ़ायदा है और ये कब से शुरू है।
جی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو یوگا کی گیم ہے یہ آپ نے کب سے شروع کی اور یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ آپ نے کن کی نقل سے یہ جو ہے یوگا کی گیم شروع کی؟ یہ نقل تو نہیں ہے، بہرحال ہم نے اس میں لرننگ کی ہے اور بنیادی طور پہ یہ جو انڈین یوگی ہیں وہاں سے یہ شروع ہوا ہے، جن میں سوامی رام دیو ہے سب سے زیادہ ان کا لیڈنگ جو یوگی ہے۔ اس کے بعد یہاں تقریباً 10-15 سال ہو گئے ہیں ہم لوگ اس اسٹیڈیم میں، پہلے ہم لوگ جوگنگ کرتے تھے تو وہ چھوڑ کے تو پھر ادھر آ گئے۔ تو یہ گیم جو ہے نا جو یوگا ہے یہ جسم کے لیے انتہائی مفید ہے، اس میں آپ کے جسم کی جو لچک ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تقریباً جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یوگا کرنے سے ان میں بہت زیادہ بہتری آتی ہے، جن میں زیادہ تر جو کمر کا درد ہے، شوگر، پروسٹیٹ اور یورک ایسڈ وغیرہ، اس کے بعد گھٹنوں کی ہے، تو اس کے بعد کمر کے موڑوں کی اور سرویکل کی جو بھی ایکسرسائز ہے یوگا کی وہ اس میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس طرح کا ماحول ہے، معروضی حالات ہیں، ایکسرسائز تو بیسیکلی بنیادی ضرورت ہے انسان کی، اور یوگا جو ہے یوگا جب سے میں نے 1 سال ہو گیا یوگا شروع کیا، کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے، کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اعصابی جو تناؤ ڈپریشن سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے لیے تو ایک نعمت سے 1 گھنٹہ جو ہے 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ بندے کو اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے، سانسیں برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو جب سے یوگا سٹارٹ کیا ہے بالکل ریلیکس فیل کرتا ہوں، کسی میڈیسن کسی کی چیز کی ضرورت نہیں۔ سائنس کالج کا میں پرنسپل ہوں۔ جس طرح صحت مند ذہن کی علامت صحت مند جسم ہے، اسی طرح ہی ہماری تمام پارٹس آف باڈی کو، آرگنز کو فٹ رکھنے کے لیے یہ یوگا کیا جاتا ہے، اور میں تقریباً 3 سال سے یہ یوگا کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے جب میں یوگا نہیں کرتا تھا تو نماز میں کرسی کے اوپر بیٹھ کر کرتا تھا۔ جی آپ نے یوگا کرنے والے کھلاڑیوں کی زبانی جانا، ان کا کہنا ہے کہ جو یوگا ہے یہ بہت اچھی گیم ہے، اس سے شوگر، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ اور دیگر بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ یوگا کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شفقت علی پہلوان، اسپیشل ٹی وی حافظ آباد۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔